और आज़ादी का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, ऐसे में पतंग उड़ाई जाती हैं। और अगर आप भी पतंग उड़ाने के शौकीन हैं तो ध्यान दीजिए कि पेच लड़ाने वाला मांझा चाइनीज तो नहीं, क्योंकि चाइनीज मांझा भले ही दूसरे की पतंग काट पाए न पाए, मगर सड़क पर चलते लोगों के लिए यह मौत का मांझा साबित हो रहा है, जिसकी चपेट में आने से न जाने कितनी जिंदगियों की डोर टूट चुकी है। दिल्ली एनसीआर में ऐसी घटनाएं खौफजदा है। हम हर उड़ी पतंग कटा गला, तो मैं चीखने चिल्लाने लगी। मैंने कहा हाय मेरी गर्दन कट गई। कातिल मांझे ने कर दिया लहूलुहान। मैंने दुपट्टा बांधा, वो खून में सन गया, तो बच्चे ने फिर उठा के अपना हैंकी निकाला और हैंकी उसने बांधा। बाइक पर लिपटा मांझा गिरने पर गाड़ी ने कुचला। हम लोग रोड पे चलते हैं तो हमारे गले में मांझा आ जाता है, तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए तो ये लगा के चलता हूँ। मौत वाले मांझे से बचकर 15 अगस्त आते ही दिल्ली एनसीआर के आसमान में न जाने कितनी पतंगे उड़ान भरने लगी। इन्हीं पतंगों में न जाने वो कौन सी पतंग थी जिसे कातिल मांझे ने एक बार फिर जिंदगी की डोर काट दी। चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने के जुनून ने दिल्ली में एक घर से उसका चिराग छीन लिया। इस बार हादसा दिल्ली फरीदाबाद हाईवे पर तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन के सामने फ्लाईओवर पर हुआ, जहां रविवार आधी रात को बाइक सवार एक फूड डिलीवरी बॉय की मौत की वजह ये चाइनीज मांझा बना। डिलीवरी बॉय की बाइक से मांझा लिपट गया, इससे उसका संतुलन बिगड़ा और वो सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनको कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन के सामने जो ये पूरा सरिता विहार से बदरपुर आने वाला जो रास्ता है, उसके ऊपर जो है एक जोमेटो डिलीवरी बॉय जो था, उसके गाड़ी के टायर्स में जो है वो मांझा फंस गया, जिसके बाद वो बाइक सवार जो है वो गिरा और पीछे से आने वाली एक गाड़ी ने उसे कुचल दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 32 साल के नरेंद्र पर ही परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। किसी को क्या पता था कि कातिल मांझा यूं घर के मुखिया को छीन लेगा। अब रह गए हैं तो सिर्फ अधूरे सवाल। जब ये आ रहा था ना, तो क्योंकि अभी इस टाइम 15 अगस्त का माहौल धीरे धीरे आ रहा है, आप समझ सकते हो, तो हो सकता है कि कोई मांझा आया हो या कुछ और हुआ हो। मैं इस चीज़ को तो मैं क्लियर ही नहीं कह सकता हूँ। चाइनीज मांझा इतनी तेजी से वार करता है कि इसकी चपेट में आने वाले लोगों को पता ही नहीं चलता। दिल्ली के शास्त्री नगर में रहने वाली 61 साल की विद्यावती की आप बीती झकझोर देने वाली है। वो स्कूटी से जा रही थी कि अचानक चाइनीज मांझे ने उनकी गर्दन पर अटैक कर दिया। मांझा नहीं दिखा था कुछ भी कि आगे क्या है। मैंने स्पीड कम करी, उसकी स्कूटी की रोक ली मैंने वहीं। फिर मैंने हाथ लगाया तो एकदम से मेरे ब्लड निकलने लगा, तो मैं चीखने चिल्लाने लगी। मैंने कहा हाय मेरी गर्दन कट गई। इतना तेज तेज चीखी कि जगतपुरी थाने के सामने। हाँ, विद्यावती की तरह ही दिल्ली के गीता कॉलोनी में रहने वाली 54 साल की उषा राजन भी हैं। 15 जुलाई को उषा रोड क्रॉस कर रही थी, तभी चाइनीज मांझा उनके पैरों में उलझ गया। पट्टा निकाला, चक्कर खाया, गिर गई। लैपटॉप मेरा हाथ में था, पर्स था, मोबाइल था, पीछे सारा ट्रैफिक रुक गया। बेटे ने, मैंने दुपट्टा बांधा, वो खून में सन गया, तो बच्चे ने फिर उठा के अपना हैंकी निकाला और हैंकी उसने बांधा। साधारण मांझा सूती धागे से बना होता है, हल्के प्रेशर से भी टूट जाता है। चाइनीज मांझा नायलॉन और सिंथेटिक से बना होता है, दबाव में भी टूटता नहीं। साधारण मांझा सूती धागे पर कोई लेप नहीं होता। चाइनीज मांझा कांच लोहे के पाउडर से कोटिंग की जाती है। धारदार पेंच लड़ाने के जुनून में चाइनीज मांझे को लोग ब्लैक में भी खरीदने से बाज नहीं आते, मगर ये कातिल मांझा इतना खतरनाक होता है कि किसी की भी गर्दन काटने वाला हथियार बन जाता है। यही वजह है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जुलाई 2017 में इस पर बैन लगा दिया था और चाइनीज मांझा बेचना भी गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया। पतंग बाजार में आपको एनजीटी का ऑर्डर देखने को मिल जाएगा कि चाइनीज मांझे की बिक्री नहीं होती, मगर हादसे बताते हैं कि चाइनीज मांझे के नेटवर्क कहीं न कहीं एक्टिव हैं। बैन लगाने के बावजूद लगातार दिल्ली में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और लगातार ये मामले भी सामने आ रहे हैं। पुलिस की गिरफ्तारी भी की जा रही है, पुलिस द्वारा लगातार ये इन लोगों को चपेट में भी लिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये मामले जो है वो थम नहीं रहे हैं। 15 अगस्त करीब है और ये वो मौसम होता है जब दिल्ली और उसके आसपास के आसमान पतंगों से पट जाते हैं और इन्हीं पतंगों के बीच घुसपैठ करता है चाइनीज मांझा। जाहिर है जिंदगियों का काल बनने वाले चाइनीज मांझे के तार को तोड़ना होगा,
वरना दिल्ली की गर्दन पर यूं ही वार होता रहेगा। यहाँ पर अक्षरधाम रोड पर ही किस तरीके से तमाम जो मांझे हैं वो पतंगों से कटकर आए हैं और वो मेरे हाथ में है। आपको बता दूं, इस तरीके से सड़कों पर जब पतंग कटकर आती है तो ये मांझा यहाँ पर पहुँच जाता है और इसमें सबसे खतरनाक होता है चाइनीज मांझा। अगर जो भी व्यक्ति ऐसे त्योहारों पर, खासतौर पर अब रक्षाबंधन के बाद स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, इस समय ऐसे मांझों का उपयोग अगर कोई कर रहा है तो वो ना करें, क्योंकि ना सिर्फ जीव जंतुओं को इससे खतरा है बल्कि अब इंसानों को भी इस चाइनीज मांझे से खतरा होने लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ वैभव परमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।